वासना जरूरत से ज्यादा जब उसके मन को पकड़ ले, तब उसके अंदर मैं का अहंकार बढ़ने लगता है। और जब ये मैं का अहंकार बढ़ने लगे, तब ब्रह्मांड में हो रही हर घटना उसको अपने से होती हुई नजर आने लगती है। अहम पूर्वम 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 अहम अहम। ये अहंकार, ये ममत्व, ममता बहुत अच्छी है। यदि ममता न रहेगी तो मानवता बिखरने लगेगी। पर यही ममता जब मोह के आगोश में बैठ जाए तो ये बहुत ही बड़ा विषैला शस्त्र बन जाता है, जो खुद को भी समाप्त करती है, और यह शस्त्र पूरे परिवार को बिखरने के लिए मजबूर कर देता है। जहां से आपका व्यक्तित्व का निर्माण हो, आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हो, आप बहुत बड़े धर्मात्मा बन सकते हो, आप बहुत बड़े श्रीमान बन सकते हो, आप बहुत बड़े सत्ताधीश बन सकते हो। पर इन सारी खूबियों में यदि आपका व्यक्तित्व न रहा तो आपका कुछ भी बनना बेकार हो जाएगा। आपके अंदर अनंत संभावनाएं इस समय दौड़ती चली जा रही है। मेरे युवान भाई बहन ये ना समझे कि अभी हम छोटे हैं, और मेरे बड़े बुजुर्ग श्रोता ये ना समझे कि अब क्या, अब तो जिंदगी निकल गई। जिंदगी निकलती नहीं है, जिंदगी चल रही है। क्षणार्धम क्षेमार्धम, क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथाम तुल सुधाम। जहां से जगे वहीं से सवेरा। आपके भीतर वो अनंत संभावनाएं आपके इंतजार में बैठी है। भगवत गीता के ये मंत्र आपके भीतर की उन अनंत संभावनाओं को आज खोलने का प्रयत्न करती है। छोड़ो दुर्योधन को या अर्जुन को, वो तो आए थे चले गए। हमारे चिल्लाने से वो हमसे बात करने नहीं आएंगे। अर्जुन और दुर्योधन तो क्या, दुर्योधन का नौकर भी नहीं आएगा। पर इनका यह संदेश हमारे लिए बहुमूल्य है। जिंदगी की संभावनाओं को टटोलने के लिए। और उसी जिंदगी की संभावनाओं को टटोलते हुए जब संजय से यह पूछा, क्या अद्भुत शुरुआत करी। दृष्टवा तो पांडवानीकम। पता नहीं उसने आंखें खोली रखी होगी, बंद कर ली होगी, ऐसे दूर देखा होगा, जैसा भी कुछ नाटक तो किया ही होगा करते हुए। दृष्टवा तू, देखकर, पांडवानीकम, पांडवों की उन सेना को, व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। पर्सनल असिस्टेंट कैसा होना चाहिए? जिसको यह समझ हो कि मालिक किन बातों को सुनना पसंद करते हैं और किन बातों से भागना पसंद करते हैं। जो अपने मालिक को भागने में और बिठाने में सुविधा प्रदान करता हो। संजय ऐसा ही आदमी है। राजा वचनम अब्रवीत। दुर्योधन के लिए बड़ा अद्भुत एक शब्द प्रयोग करता है। दुर्योधन नाम नहीं लेता है, वो दुर्योधन को राजा कहता है, जबकि अभी वो राजा नहीं है।
पर मोहांध धृतराष्ट्र की वासनाओं को संजय भली भांति पहचानता है, और इसलिए संजय ने उसके मन को तसल्ली मिले इसलिए दुर्योधन को राजा कहते हुए पुकारा। संजय तो 10 दिन का युद्ध देख के आया है ना। जो छोटा सा अर्जुन हाथ में गांडीव लेकर यदि दुर्जय पितामह भीष्म को सरसैया पर सुला सकता है, युद्ध का परिणाम तो उसी दिन सामने आ गया था कि महाभारत का परिणाम क्या निकलने वाला है। पर अंतिम व्यक्ति तक युद्ध का होना जरूरी था, जिस अंतिम व्यक्ति के युद्ध को अभी 8 दिन शेष थे। इसलिए उस 8 दिन के लिए दुर्योधन को भी राजा कहने में क्या बुराई है। यह है अवसरवाद, यह है अवसरवाद। याद रखना, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं चरित्रवादी बनूं, पर कभी अवसरवाद का मौका मिल जाए ना, तो इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति छोड़ता नहीं है। मौका ए वारदात हर कोई व्यक्ति अवसरवादी बनने का प्रयत्न करता ही है। हर कोई व्यक्ति। यहां पर संजय इसी अवसरवाद का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। राजा वचनम अब्रवीत पश्येताम पांडुपुत्राणाम। और क्या देखा उसने? दोनों ओर बड़ी बड़ी सेनाएं खड़ी है। एक और धृष्टद्युम्न सेनापति अपनी पूरी सेना को सामने खड़े कर मानो कि अभी इशारा करेगा और सेना दौड़ पड़ेगी, एकदम तैयारी। उस सेना में भगवान द्वारिकानाथ जिसके सारथी बने हैं, वो अर्जुन गांडीव को सजा रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर गौरव के साथ अपनी सेना को निहार रहे थे। भीम बार बार गदा को हिलाता हुआ युद्ध के लिए अपनी तत्परता को दिखा रहा था। महाराजा द्रुपद, सब कोई एक प्रचंड आवेग के साथ खड़े मिले। दुर्योधन ने अपनी सेना को देखा। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च। अपनी सेना को देखा। तो सेनापति पितामह भीष्म, ऐसा लग रहा था कि कौरवों की सेना की दीवार बनकर खड़े थे। लंबी भुजाएं, हाथ में अस्त्र शस्त्र, ऐसा लगे कि जैसे कोई दीवार खड़ी है। पर वो प्रचंड आवेग अब उस सफेद दाढ़ी में नजर नहीं आ रहा था। जो आवेग सामने वाली सेना में देखा, गुरु द्रोणाचार्य को देखा, कृपाचार्य को देखा, अपने ही भाई विकर्ण को देखा। ये खड़े थे जरूर, पर ऐसा लग रहा था कि कहीं खोए थे। सीधी बात है कि जीत हार जिसके खाते में जाएगी उसको चिंता तो होगी।
हर एक के साथ ऐसा होता है। व्यक्ति कब उत्तेजित होता है? जब जीत और हार का परिणाम उसके सर पे मढ़ने वाला हो ना, तब व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। एक मजेदार बात कि पांडवों की सेना का एक भी व्यक्ति उत्तेजित नहीं था। उद्यत जरूर था, एकदम तैयार, पर कोई उत्तेजित नहीं था। शायद उनके लिए यह लड़ना केवल धर्म युद्ध था, एक आपड़ी आपदा जिससे निपटना था। आ गई तो आ गई, निपटेंगे। पर यहां पर कुछ लोग निराश थे तो कुछ लोग उत्तेजित थे। विकर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, ये सब शरीर से यहां खड़े थे, पर मन में चल रही वेदना उनके चेहरे के दर्पण को तोड़कर बाहर निकल रही थी। तो कर्ण, दुशासन कुछ ज्यादा ही उत्तेजित थे, जो कुछ साबित करना चाहते थे कि कुछ साबित किया जाएगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। वो उत्तेजित थे। यहां पर जो दोनों सेनाओं के विषय में परिचय हुआ, बड़ा अद्भुत परिचय है, बहुत सुंदर परिचय है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। कल भी मैंने इसका इशारा किया था, आज एक बार और नजर दौड़ा लेते हैं, काम लगेगा, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होता रहता है। इन दोनों सेनाओं को देखकर सामने वाली सेना में जो जहां था वो वहीं खड़ा था, एकदम संबद्ध। जिस जिसको जो जो ड्यूटी दी थी वो अपनी ड्यूटी पे लगा था, एकदम प्रतिबद्ध। अपनी सेना को देखा दुर्योधन ने, तो वहां पर दो अलग अलग लोग नजर आए। एक जो निराश थे, एक ज्यादा उत्तेजित थे। और युद्ध जिंदगी का, न निराश लोग जीत पाते हैं और न ज्यादा उत्तेजित लोग जीत पाते हैं। जिंदगी की चौसर पर वही व्यक्ति जीतता है जो दृढ़ता के साथ खड़ा हो। इसी चौसर को जमाने में दुर्योधन को 12 साल लग गए थे। बहुत लंबा समय होता है ना, 12 साल, 13 साल, एक अज्ञातवास का साल, 13 साल लग गए थे। आज निर्णायक स्थिति थी। यदि वह जीत गया तो हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, नहीं तो अर्जुन छीन के ले जाएगा। और यहां पर दुर्योधन की राजनैतिक सूझबूझ की बड़ी अच्छी तस्वीर सामने आती है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। वज्रमुख व्यू से पांडवों की सेना को खड़ा किया था।
सेना को खड़ा करने की अलग अलग पोजीशन। जो सेना अच्छी पोजीशन पर हो, जीतने के उसके अवसर बढ़ जाते हैं। अर्जुन चक्कर में पड़ गया कि कहां मेरी 11 अक्षौहिणी सेना और कहां पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना। पर इस 7 अक्षौहिणी सेना को देखकर ऐसा लगता है कि शंख बजते ही ये निगल जाएंगे हमें। जैसे भूखा शेर एकदम तराप के लिए तैयार खड़ा हो पंजा उठाकर, तो वो डर गया। व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, वो डर गया, कांप गया अंदर से। शास्त्रकारों ने इसका एक और भी अच्छा अर्थ निकाला है। जो व्यक्ति मोह से ग्रसित होता है, जो व्यक्ति के अंदर लालच होती है, जो व्यक्ति ईर्ष्या के आग में झुलस रहा होता है, वो अक्सर दुर्योधन की तरह डरपोक होते हैं। परिस्थितियों को देखकर डरने लग जाते हैं। तभी तो ऐसे मंदिर बनेंगे ना, जहां पर दीवार को एक्स्ट्रा एक टेका लगाना पड़े, नहीं तो नारियल के वजन से वो दीवार ढह न जाए। इस पाखंड को चलने के लिए ऐसे मोहग्रसित बीमार लोगों का होना बहुत जरूरी है। जिस दिन समाज में मोहग्रस्त बीमार लोग कम हो जाएंगे, उसी दिन समाज से पाखंड समाप्त हो जाएगा। और जब तक ये मोह, लालच, ममता की बीमारियां बढ़ती रहेगी, तब तक पाखंड दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता रहेगा। चाहे आप कितनी भी अच्छी बात कर लो। इसी भारत भूमि में, इसी आर्यावर्त में हमारे ऋषियों ने बड़े बड़े यज्ञ सत्र करके सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए विशेष रूप से चर्चा की है। आज इसी आर्यावर्त में रहने वाले लोगों से बात करके देखो, ऐसे मुरझे हुए लोग जैसे किसी खिले हुए पुष्प को किसी पागल हाथी ने अपने पैरों तले कुचल दिया हो, ऐसे लोग जिस पर अब मोह की मक्खियां भिनभिना रही है, जो कभी भंवरों के गीतों के साथ हवा के झोंकों में झूलता रहता था, वो अस्तित्व, वो व्यक्तित्व आज इसके ऊपर मोह की मक्खियां भिनभिना रही है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी को यह कहना पड़ा ना कि मोह सकल व्याधि न कर मूला। अक्सर वो आदमी आपको डरा हुआ मिलेगा जिसके भीतर अभी लालच जिंदा है। वो हर मजार पर मिलेगा आपको जिसका मोह अभी मरा नहीं है। जिसका मोह मर जाए वो मजार पे जाता नहीं है, वो मजार बनाता है। एक गरीब आदमी मजदूरी करता था। एक दिन उस साधु से पाला पड़ गया। आज उसको मेहनताना भी नहीं मिला था, निराश था। तो साधु से बात करते करते उसकी आंखें भर आई। जिसके दिल में करुणा हो ना, वही सच्चा साधु होता है, बाकी तो बधाई फरे।
करुणा आ गई। आश्रम में पत्थर उठाने के लिए गधा रखा था, ओरिजिनल वाला। मैं यहां किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, ओरिजिनल वाला रखा था। साधु उठा, गधे को छोड़ा और गधे की डोरी उस श्रमिक के हाथ में देते हुए कहा कि बेटा ले ले जा, तेरे दिन बदल जाएंगे, पर हां इस गधे को कभी छोड़ना मत। जाओ। लेके निकला, पर प्रारब्ध है, गधा 2 दिन में मर गया। बड़ा चिंता में पड़ गया कि अब क्या करे। साधु की वो बात याद आ गई कि बेटा इस गधे को कभी मत छोड़ना। उसने एक मजार बनाई, ऊपर चद्दर ओढ़ा दी, बैठ गया दीपक विपक लगा के। साधु ने कहा था इसको मत छोड़ना। कहते हैं कि वो रातों रात अमीर बन गया, लोगों की लाइन लग गई, वहां पर पूरा गांव बस गया। एक दिन वही साधु जिसने वो गधा दिया था, वहां से होते हुए निकले। पहले काफी समय पहले निकले थे वहां से, तब तो वहां कुछ भी नहीं था। अचानक इतना मजमा देखा तो सोचा लाओ देखूं क्या बात है। अंदर गया तो वो मिल गया। अब साधु तो देख के भूल गए थे, तो याद भी नहीं था कि कौन है, पर वो पहचान गया कि आ गए गुरुदेव। दौड़ा, दोनों चरण पकड़ लिए, बोले बाप जी आपने तो मेरी जिंदगी को न्याल कर दिया, ये बात क्या है। उसने पूरी घटना सुनाई कि ऐसे ऐसे हुआ। बोले आजकल, बोले यही गधा कमा के देता है। जब तक मोह जिंदा रहेगा तब तक इसी प्रकार गधे कमाते रहेंगे। जिस दिन मोह समाप्त हो जाएगा उसी दिन आपके व्यक्तित्व को निखर कर बाहर आना पड़ेगा। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। देखिए दुर्योधन की राजनीतिक सूझबूझ। मैं कल भी बता रहा था, मैं कोई दुर्योधन का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मेरा यहां कोई काम नहीं है। न मैं अर्जुन के पक्ष से हूं, न मैं दुर्योधन के पक्ष से हूं। इस समय मैं अपक्ष से हूं। स्वतंत्र, मेरा दुर्योधन से कोई लेना देना नहीं है। पर उस आदमी की कुछ अच्छी बातें ध्यान में लेना जरूरी है, और मैं तो कहूंगा कि हर एक के अंदर यह बात होनी चाहिए। देखिए इस आदमी की राजनीतिक सूझबूझ। मैं कल भी इस बात को कह रहा था, आज फिर से बताऊं कि जाना भी था, हालांकि जरूरत ही नहीं है। बतियाने थोड़ी खड़े थे वहां, लड़ने गए थे। अपना रथ छोड़कर, अपने समुदाय को छोड़कर वो कहीं चला जाए, और उसी समय यदि शंख बज गया होता तो और वो गया भी तो उसको सेनापति पितामह भीष्म जी के पास जाना चाहिए था। वो वहां नहीं जाता है, द्रोणाचार्य जी के पास जाता है। उसने सोचा कि कर्ण तो मेरे लिए मरने को तैयार है, दुशासन मेरे लिए जान की बाजी लगा देगा, और उनके पास ये जितनी सेना है, अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः। जो परिवार को अंतिम राम राम कहकर आए हैं, ये तो जी जान लड़ा देंगे
पर जब तक ये बड़े आगे न बढ़े ना, तब तक वो क्या करेंगे? एक एक को तोड़ना जरूरी है। राजनीति एक एक को ठीक किया जाए, इसलिए द्रोणाचार्य को पकड़ा, क्योंकि यदि द्रोणाचार्य ठीक हुए तो फिर कृपाचार्य स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। दोनों ब्राह्मण। और उसका भाई जो समदर्शी हो गया था, यदि गुरु खुद कह दे कि उठा धनुष, तो कैसे वो बैठ सकता था? वो भी ठीक हो जाएगा। अब रही पितामह भीष्म की बात, देखते हैं 1-2 दिन में उनको भी ठीक कर लेंगे। राजनैतिक सूझबूझ देखिए। आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य की से कुछ बातें की। मैं पुनः याद दिलाऊं कि आपका अस्तित्व, आपका व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है इस दुनिया में। ईश्वर ऐसी कृपा करे कि इस संसार में कोई मजबूर ना हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर फूल को खिलने के लिए एक माली मिल जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर फूल को खिलने के लिए एक सुंदर बगीचा मिल जाए, पर कम से कम हर फूल को खिलने के लिए उसका अपना एक स्वतंत्र जंगल तो मिलना चाहिए। बाकी का काम तो फूल खुद कर लेगा। मेरा आपका यहां होना, यह आपका अस्तित्व उसी फूल की भांति है जो हवा के झोंकों के साथ नाचना चाहता है, जो भंवरों के गीत के साथ कुछ गुनगुनाना चाहता है। वहां से निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसके दिल तक अपनी जगह बिठाने के लिए वो सुवासित होना चाहता है। और यही अस्तित्व आपका वास्तविक अस्तित्व है। यही व्यक्तित्व कि आपके समाज को आपसे कामना है। दुर्योधन में एक दूसरी अच्छाई, ध्यान से समझिएगा, मुस्कुराइएगा। आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। क्या कहा उसने? पश्येताम, देखिए, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम। ये पांडवों की इतनी बड़ी सेना को तो देखो आप। बड़ी राजनैतिक चतुराई दिखाई है यहां पर भी। और एक दूसरी चीज कि जिंदगी और मौत के मुख पे धकेलने वाले मोहांध पिता का बेटा इतना मोहांध नहीं है जितना उसका बाप रहा। मोहांध व्यक्ति शुरू करता है ना, वो 5 लोगों में बैठता भी है ना, उसकी बातों की शुरुआत होती है मेरा, मैं। ध्यान दीजिएगा, कहीं ये बीमारी अपने में न हो। मेरा। कौन पूछता है आपका?
और जिन जिन लोगों ने आपसे ये मेरा कह के शुरू किया, आपको कितनी बातें याद है? जैसा हम दूसरों की मेरे की कहानियां सुनी अनसुनी कर जाते हैं, ऐसे ही मेरी और आपकी भी ये मोह भरी कहानियां लोग सुनी अनसुनी कर जाते हैं। जिंदगी कुछ ऐसी अटपटी सी पहेली होती है कि जहां पर इस क्षण के बाद अभी अगली आने वाली क्षण पे क्या होगा किसी को नहीं पता है। इसलिए इस पहेली में जीना सबको अच्छा लगता है।